सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आज आने वाला है, क्योंकि आपने टेलीग्राम पे वगैरह सभी जगह पे इस अपडेट को देख लिया होगा। मैंने भी इस बात को कल ही आपको अपडेट कर लिया था कि रिजल्ट आज 10 जून को आने वाला है। अभी काफी लोग सुबह से काफी ज्यादा परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अगर आप हर बार की तरह देखते हैं तो यूपीएससी का रिजल्ट सामान्यतः 4 बजे के आसपास में आ जाता है, मतलब इवनिंग का टाइम में रिजल्ट आता है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये वीडियो मैं आपको क्यों बना के दे रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि अभी मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी है एंड दे आर थिंकिंग लाइक कि क्या होगा, क्या होने वाला है। इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ में हो रहा है, ऐसा सभी के साथ में होता है और हर साल होता है, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए कि एक वास्तविकता आपको भी सोचनी होगी कि हर साल की बात इस साल भी करीब 13,000 लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, ठीक है। मतलब, और अगर अपन बात करते हैं यूपीएससी के लिए हर साल करीब करीब 70,000 के आसपास लोग वो होते हैं जो सीरियस होते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। मतलब 70,000 लोग वो है जो इस एग्जाम के लिए सीरियस थे। वैसे तो एग्जाम के अंदर 10 लाख के आसपास लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, बट मतलब 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से करीब 5-6 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं। बट उसमें अगर अपन बात करते हैं सीरियस कैंडिडेट की तो वो करीब 70,000 के आसपास होते हैं। अब सीधी सी बात है कि 70,000 में से करीब 13,000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, सभी का नहीं होगा। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर अगर यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बीच में मुश्किल से करीब 25 दिन के आसपास का टाइम होता है। अगर मानो कोई व्यक्ति यूपीएससी 2024 में आईपीएस के पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है और उसने अगर मानो 2025 का प्री का एग्जाम दिया है, तो कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि उस आदमी का प्री निकलेगा। तो यूपीएससी का प्री कुछ इसी तरीके से है। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूं, इवन आपने भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा होगा। लाइक अगर अपन बात करते हैं यूपीएससी 2024 की जो टॉपर थी, जो फर्स्ट रैंक पे है, शक्ति दुबे है, उनके इस बार ये इनका 4th अटेम्प्ट था। अगर अपन बात करेंगे इनके शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में तो प्री भी नहीं निकला था, देन आफ्टर इनका 3rd अटेम्प्ट में प्री निकला, बट उनका मेंस नहीं हुआ। आखिर में इनका 4th अटेम्प्ट में जाके सारी चीजें हुई। अगर आपने अनुदीप दुरीसेटी का नाम सुना है तो उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, करीब इनका 5 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला था। ऐसे ही आपने 2022 में एक कैंडिडेट थी जिनकी रैंक 6 थी, रैंक 6 पे रहने वाली एक कैंडिडेट थी। इनके लगातार शुरू के 5 प्री नहीं हुए थे और डायरेक्ट इनका 6th अटेम्प्ट में प्री, मेंस और इंटरव्यू सारा हो गया था। इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं कि यूपीएससी का प्री इस बात को डिसाइड करता है कि आपने तैयारी की है या नहीं की है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिन्होंने एग्जाम के अंदर कुछ पढ़ा भी नहीं है और एग्जाम के अंदर इस बार वो 90 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट भी है जो पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, बट वो इस एग्जाम के अंदर अभी इस साल करीब 60, 65 या फिर 70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये जी गैम्बलिंग की तरह है। गैम्बलिंग की तरह क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने इस एग्जाम को दिया है तो उसको पता है कि इसके अंदर आप मुश्किल से 35 से 40 क्वेश्चन वो होते हैं, 40 तो मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, 35 क्वेश्चन मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई भी कैंडिडेट सही कर सकता है। इसके ऊपर जितना भी आपका स्कोर होता है वो आपका एक एलिमिनेशन की जो टेक्निक होती है, साथ में आपका जो लॉजिकल गैस है वो होता है। इन सबके बेस पे सारी चीजें तय होती हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि एग्जाम पूरा नॉलेज के बेस पे है। चीजें बहुत सारी मायने रखती है जिसके आधार पर एग्जाम डिसाइड होता है। इसी कारण मैंने आपको बताया ना, कोई व्यक्ति है जो आईपीएस की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ है और उसने अगर प्री का एग्जाम दिया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका प्री निकलेगा। और ऐसा आपने हर साल देखा होगा। लाइक हिंदी मीडियम के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो इन्होंने 2023 में अच्छी रैंक हासिल की और जिन्होंने यूपीएससी को फोड़ा, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे 2024 में किसी का प्री भी नहीं निकला उनमें से, ठीक है। 2025 में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार होगा। तो एग्जाम के बेस पे डिमोटिवेशन होगा। इवन मुझे भी बहुत ज्यादा एक वो क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है। बट इस बार मेरे साथ में एक कह सकते हैं ना कि चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है मेरे पास में, ठीक है। काफी लोग बोलेंगे कि मतलब यकीन हो या नहीं हो, लेकिन अगर जीएस के स्कोर की अगर अपन बात करते हैं तो वो करीब 90 प्लस मेरा स्कोर है जीएस में। मैंने मल्टीपल कोचिंग से चेक किया तो वो करीब 90 के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं आपको सीसेट के स्कोर की बात बता दूं तो सीसेट मेरा 59 के आसपास बैठ रहा है। इवन मेरा सीसेट कभी नहीं रुकता है, हर साल सीसेट मेरा बहुत अच्छा जाता है। पर इस बार सीसेट में बहुत ज़्यादा मैं रिस्क में हूँ, बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे हूँ। इवन मैंने लाइक रेलवे के जो एग्जाम होते हैं जिसके ऊपर मैथमेटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा टिकी रहती है, इन एग्जाम को मैंने क्वालिफाई कर रखा है। मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है। इन सबके बावजूद भी मेरा इस बार सीसेट में परेशानी हो रही है। सो आप देख सकते हैं कि ये पूरा इस बार का माजरा है। एग्जाम अगर अपन बात करेंगे रिजल्ट की तो रिजल्ट शाम तक आ सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल आपकी क्या एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपको होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे साथ में बात करनी है तो मैं आपको एक काम करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा, आप डायरेक्ट आके मेरे से भी बात कर सकते हैं। एंड आपको नीचे मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आपको तुरंत अपडेट के लिए आप उसको ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें अपलोड की है। काफ़ी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है और उनको वही है कि
अगर अपनी टेलीग्राम पे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसके अंदर फैक्टनेस आपको देखने को मिलती है, वो फेक न्यूज आपको फैलाते हैं, बट हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।